हेलो हेलो। चलो चलो, आपकी स्क्रीन पर ये देखो, जो सबसे पहले आंसर देगा उसका केला अभी तक रखा हुआ है कल वाला। है क्या बोल रहे हैं? अच्छा, T1 T2 ये है 4 घंटे और ये है 1 घंटा। ये चाल S1 आपको दी जाती है 20। कृपया सब कुछ निकाल दें वो चारों आंसर फटाफट जल्दी से। आंसर चाहिए सभी का, है ना? बोलो किसका आया? ये T कितना आया? T एक T निकालो, एक S2 निकालो, एक डिस्टेंस निकालो। T कितना आएगा? T क्या सूत्र होता है? T1 T2 4 इंटू 1। तो बताओ 2 घंटे आएगा क्या? कितना आएगा? 2, है ना? तो ये आ गया 2। तो इधर का लिया गया समय 2 और 4 6 घंटे, इधर का लिया गया समय 1 और 2 3 घंटे, है ना? ठीक है, अब S2 की बात करें, ठीक है ना? S2 है ना, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस निकाल ले। 20 की चाल से 6 घंटा, डिस्टेंस कितना आएगा? 120। और S2 40। वो होता है ना S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1, है ना? तो T2 T1 कितना रख दे? 1 और 4, और S1 कितना रख दे? 20। तो S2 कितना आ जाएगा यहां से? 40। S2 आ जाएगा 40। और इसके अलावा हो गया, सब निकल गया ना? क्लियर है सवाल? अब ऐसा सवाल एक आपकी शीट में है, एक मेरे को टाइम एंड डिस्टेंस की शीट दो ना। आ, 31 कर लोगे शायद? ये ऐसा सवाल तो करवा चुका हूं मैं। कर दो जरा, 31 कर दो फटाफट से जल्दी से। 31 नंबर सॉल्व कर दीजिए। क्या आएगा? हाँ देख लो, कर लो आप। 2 मिनट रुक जाओ, मत बोलो, अभी कर लो सब।
आ गया आंसर? हाँ, हो गया 31। आ गए आंसर? बताने की जरूरत है क्या? नहीं, क्लियर है? ओके, ठीक है। अब ये जो टाइप है इसमें जो जो सवाल बच रहे हैं ना लाइन से वो कर लेते हैं। देखो टाइप 5 1 से आ जाओ। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 गड़बड़ है, उसको छोड़ो अभी, 13 को छोड़ दो। 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। कौन सा 15? क्या 15 नहीं आ रहा? कर लेते हैं 15। देखो सवाल नंबर 15 सॉल्व कर लेते हैं ना। सवाल नंबर 15, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है ना। कितनी लंबी ट्रेन? 240। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 की चाल से, 72 की चाल से है ना, 1 मिनट किसको पार करती है? टनल को। टनल यानी कि नहर, सुरंग, सुरंग सॉरी, वो तो कैनल होता है ना। नहर, नहर की लंबाई x मान ले। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में, है ना। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है? 240 प्लस x, चाल 72 किलोमीटर पर आवर। समय कितना है? 60 सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदल लें इसको। इस सवाल में क्या दिक्कत हो गई? नहीं होना चाहिए। 5/18 मीटर पर सेकंड इंटू 60 सेकंड। क्लियर? सेकंड से सेकंड कैंसल। 18 चौक 72, 240 प्लस x बराबर 1200, तो x बराबर आ जाएगा 960। ओरली कर सकते थे। 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि 20 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 20 तो 60 सेकंड में 1200, 1200 माइनस 240, 960। इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो इसके बाद ये 21 नंबर का सवाल है ना। क्या आंसर 21 का? ए। देख लेते हैं। इक्कीस 21। इसको रफ कर दूं क्या? बोलो मिटा दो इसको, है ना। 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ना। दो ट्रेनें 300 किलोमीटर दूर स्थित दो स्टेशनों से एक ही समय पर विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है ना। दो ट्रेन कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 300।
दो स्टेशनों से एक ही समय पर विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती, मतलब ये इधर तो ये इधर, है ना। एक दूसरे को उनमें से किसी स्टेशन से 160 किलोमीटर की दूरी पर पार करते हैं, और एक दूसरे को, मतलब ये रेलगाड़ी एक दूसरे को कितनी दूरी पे पार करते हैं। कोई एक ट्रेन 160 किलोमीटर चलेगी, यही लिखा है ना, क्या लिखा है इसने, एक दूसरे को उनमें से किसी स्टेशन से पार करते हैं, ठीक है। दोनों कितनी दूरी पे पार करते हैं, कहां पार करते हैं दोनों एक दूसरे को, किसी एक स्टेशन से 160 किलोमीटर की दूरी है, इतने पे ये एक दूसरे को पार करते हैं, ठीक है। 300 में से 160 गया तो कितना, 140, है ना, ठीक है। तो 160 और 140 को काट दो तो आंसर आएगा 8 से 7, है ना। अब सुनो, कहानी सुनो इधर पे पहले आप लोग, है ना। इधर क्या है, कल एक बात मैंने आपको समझाई थी कि मिलने तक का समय हमेशा सेम होता है, एक ही समय पे चल के मिलने का समय सेम होता है। अब एक चीज सुनो आप, बहुत अच्छी बात बताता हूं आज मैं आपको। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, फॉर्मूला होता है ना। थोड़ा सा हवा में तीर चलाते हैं, फिर उसके बाद धीमे से करेंगे। चाल बराबर दूरी बाय समय। जब एक ही समय पे चलेंगे और एक ही समय पे मिलेंगे तो समय क्या होता है, सेम। समय क्या है, दोनों का सेम। जब समय दोनों का कांस्टेंट है, अभी चाल किस पर निर्भर है, दूरी और समय दोनों पर निर्भर है चाल। लेकिन जब समय कांस्टेंट हो जाए तो चाल केवल किस पर निर्भर रही, अब दूरी पर। तो जो दूरी का रेशियो होगा दोनों की, वही किसका रेशियो हो जाएगा, चाल का। चाल बराबर दूरी, मतलब जैसी दूरी बराबर में वैसी चाल। यदि दूरी का रेशियो 8 से 7 है तो चाल का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 8 से 7। तो दोनों की चाल का रेशियो क्या आएगा, 8 से 7। नहीं आई समझ में आपको, मेरे को पता है। इधर देखो, दूसरा तरीका है ना, आराम से विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया। इधर देखो, इधर की रेलगाड़ी जो जा रही है, ये मान लेते राजधानी। कौन सी जा रही है, राजधानी। और आप बैठे हो इसके फर्स्ट क्लास एसी में, एक कमरा पूरा आपका, आप बैठे हो, है ना, ऐसा मान लो। इधर से कौन सी जा रही है, राजधानी। और एक और कोई अच्छी ट्रेन बताओ, मालवा एक्सप्रेस। अच्छा, मालवा, ये मालवा एक्सप्रेस ही है ना। इधर देखो, तो राजधानी की चाल और मालवा की चाल, तो आप जानते हैं चाल तो दूरी बटा समय से ही आता है ना। तो स्पीड एक तो राजधानी की और एक स्पीड मालवा की, दोनों की स्पीड का क्या निकालना है, रेशियो। आप जानते हैं चाल दूरी बटा समय से आता है, अरे बोलो जानते कि नहीं जानते, है ना। चाल किससे आता, दूरी बटा समय से, है ना। तो राजधानी के लिए दूरी कितनी है, 160, और समय कितना है, अरे बोला करो ना। राजधानी ने दूरी कितनी तय की, 160, और समय कितना लिया, t। मालवा ने दूरी कितनी तय की, 140, और समय कितना लिया, t। बोला आएगा कि नहीं आएगा, ये t से t कैंसल, तो आ जाएगा ना 8 से 7 का रेशियो चाल का। अरे कैंसल होता ना तो रेशियो में मैं क्या करूं, होता है तो होता है, मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो आप, t से t कट जाएगा। अब ये भी तो कटेगा 0 से 0, देखिए ये पूरी चाल ही तो है ना। तो चाल में से t तो उड़ गया, 16 और 14 को काटोगे तो 8 और 7 ही तो बचेगा ओवरऑल। तो बताओ चाल का रेशियो क्या बचा, 8 से 7। या फिर आपका मन नहीं मान रहा तो अलग अलग चाल निकाल लो। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। राजधानी ने दूरी कितनी तय की, अरे ऊपर दूरी और नीचे समय आएगा, अलग अलग निकाल लो चाल, इससे भी मन नहीं भर रहा आपका। तो राजधानी की चाल, राजधानी की दूरी, राजधानी का समय। मालवा की चाल, मालवा की दूरी, मालवा का समय। तो राजधानी ने दूरी कितनी तय की, 160, टाइम कितना लिया, t। मालवा ने दूरी कितनी तय की, 140, उसने भी टाइम कितना लिया, t। आ रही है क्या बात समझ में। तो बताओ दोनों की चाल का अनुपात निकालना है, तो इसकी चाल ये हो गई, इसकी चाल ये हो गई। अनुपात यानी कि बटा,
तो राजधानी से मालवा का बटा, तो राजधानी की चाल क्या है? 160 बटा टी है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? मालवा की चाल 140 बटा टी है कि नहीं है? बोलो। अच्छा, टी से टी कट गया। आप ही देखो जरा, इनकी चाल का रेशियो दूरी के रेशियो से ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समय यूं भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है? क्योंकि समय कांस्टेंट है तो समय पे डिपेंड रहेगा नहीं, केवल चाल किस पे डिपेंड रह गई? दूरी पे। क्योंकि यूं भी समय जो मैं काट दिया था वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अब इन दोनों को काटोगे तो चाल का अनुपात 8 से 7 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे समझ लो, या तो क्योंकि समय समान है तो चाल केवल किस पर निर्भर है? दूरी पर। जैसी दूरी वैसी ही चाल। तो दूरी 160 और 40 है तो चाल भी उसी से आ जाएगी। तो इस दूरी को ही काट के क्या बन जाएगा? सीधे चाल। या फिर ये फॉर्मूला लगाया हमने, बस। वो तो क्या समझाएंगे इसमें, बस इतना ही है। सवाल है ही नहीं तो मैं समझाऊं क्या उसमें? होता तो मैं कुछ समझाता, उसमें मेथड बनाता। अब कुछ है ही नहीं उसमें तो क्या रचनात्मक कार्य करूं उसमें? कुछ रचना हो ही नहीं रही है उसमें। हाँ, क्योंकि उसने बताया नहीं ना, इधर का 160 इधर का 140 इधर का 140, 8 7 7 8 दोनों आंसर आ सकते हैं। इसीलिए सवाल वाले ने एक ही दिया है, 7 8 नहीं दिया घुमा के, क्योंकि उसको पता है कि सवाल 8 7 7 8 दोनों, इसलिए कोई एक ही दिया उसने, ताकि एक टिक करके हम बढ़ जाए आगे। बस और क्या हो, ये तरक्की। क्या बोल रहे? जल्दी करो, इसको कॉपी मारो फटाफट से। ये समझ में आया आप लोगों को? ये परीक्षा में आएगा जब आप अकेले होंगे वहां पे। कर दोगे? कर देना, है ना? अरे मेरी आशीर्वाद देने की उम्र ही नहीं हुई अभी, तो मैं आपसे छोटा हूं। आप कितने साल के हो? क्या बात कर रहे हो? हाँ देखो ना, बड़े हैं ना, औधे में तो बड़े हैं क्या मुझसे? फिर चलो 21 हो गया, 22 हो गया, 23 पे आ जाओ। देखो 23 कैसा डरा रहा है, कैसा डरा रहा है, मतलब देखो, मतलब हमको ये ऐसे ही समझ रहा है ये। हाँ यार, अब कर दो 23 करके दिखा दो फटाफट जल्दी से। 23 नंबर क्या आएगा आंसर? 1 बजे 23 नंबर करो जरा। 2 मित्र पंकज और शिवम एक दूसरे से 320 मील दूर रहते हैं। 320 मील यानी कि ये तो बहुत दूर है। नहीं, जल्दी करो 23 नंबर का सवाल जल्दी से। 2 मित्र पंकज और शिवम हो गया। क्या आया? 1 बजे। पंकज प्रातः 9 बजे की ट्रेन से अपनी यात्रा शुरू करता और शिवम के स्थान की ओर 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। 2 घंटे के ठीक बाद शिवम इस बात से अनजान है कि जिस रेलगाड़ी से वह पंकज की ओर आ रहा है वह प्रति घंटे 20 मील की रफ्तार से चलने लगती है। दोनों किस समय मिलेंगे? 1 बजे। 70 20 90, 9 बजे और ये कितनी बजे? 2 घंटे बाद। अच्छा, तो 2 घंटे बाद यानी कि 140 चल लिया, वो 180 बचा। 2 घंटे 1 बजे मिलेंगे। ओरली आ गया, कुछ है ही नहीं उसमें। 1 बजे आ गया आंसर। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको एक बार और। दे दूं क्या? ये रखा था, और भी रखे 3-4 रखे। आपको चाहिए क्या खाना? हाँ 10 लाख का। सोने का क्या भाव है? 46,000 का। हीरे का क्या भाव है? हीरे का, डायमंड क्या भाव चल रहा? हाँ नहीं खरीद। डायमंड क्या भाव है? डायमंड
हमारा टॉपिक समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, चलो जल्दी करो। 11वीं क्लास है समय और दूरी की, हमारी 11वां दिन है आज। चलो ये शिवम पंकज का क्या करा आपने? चलो देखो सवाल ऐसा है, ये रहा पंकज और ये रहा शिवम। शिवम में म पे हलंत आएगा, शिवम सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ इधर देखो, पंकज कितनी बजे निकला? 9 बजे। 9 बजे निकला पंकज, किस चाल से? 70 की चाल से। टोटल दूरी पंकज और शिवम के बीच कितनी है? वो मील से मत डरो, 320 मील, उस मील का यूज ही नहीं है। 320 70। अच्छा इसके 2 घंटे बाद ये निकला क्या? इसके 2 घंटे बाद ये निकला, यानी कि 11 बजे निकला। किस चाल से? 20 की चाल से। टाइम सेम करके कर ले सॉल्व, कर ले टाइम सेम दोनों का। इसको भी 11 बजा दे, तो इसका यदि 11 बजे का सेट करेंगे तो 2 घंटे में 140 किलोमीटर अंदर आ जाएगा पंकज। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 70 की चाल से 2 घंटे में 140 अंदर आएगा कि नहीं आएगा? 320 में से 140 गया तो कितना बचा? 180। 320 में से 140 गया तो कितना बचा? 180। बोलो बचा कि नहीं बचा 180? क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना? 320 में से 140 गया तो कितना बचा? 180। आप लोग कुछ इस प्रकार देख रहे हैं कि आपने ये सवाल कभी देखा ही नहीं और मैंने कभी आपको ये सवाल पढ़ाया ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा अत्याचार मेरे साथ क्यों? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से आज। आप लोग उस दृष्टि से देख रहे हैं जैसे सवाल मैं पहली बार पढ़ाने जा रहा हूं आपको। समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा दूरी कितनी है? 320। बोलो ना कितनी है? 180। और चाल ये 70 है ना। बताओ 2 घंटा आएगा तो 11 बजे में 2 घंटा जोड़िए आप। बोलो 1 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो कितनी बजे मिलेंगे? 1 बजे। ग्यारह बजे में जोड़ेंगे हम 2 घंटे। कितने बजे मिलेंगे? 13 बजे यानी कि 1 बजे। 13 बजे को क्या बोलते? दोपहर की 1। 24 घंटे की घड़ी देखी होगी ना आपने? स्टेशन पे 24 घंटे की घड़ी चलती है ना स्टेशन पे। हाँ सही है। चलो तो 23 हो गया, 24 कर चुके, 25। सवाल नंबर 25 या 13 नंबर वाला ही सवाल, इसको कर लेते हैं हम। ये कॉपी हो जाए तो बताओ जल्दी से। बैठे हो यार, सवाल करो ना। जो बचे हो करते जाओ बैठे बैठे, और क्या बैठना क्यों? समय मूल्यवान है। नहीं नहीं चेंज करवाना है, गलत है। 25 वाला गलत है, मैं चेंज करवा रहा हूँ उसको। 12 किलोमीटर 10 मिनट में 7 सेकंड आएगा। सेकंड इसको मिटा दूं क्या? बोलो रफ कर दो इसको, है ना?
सवाल नंबर 25 में सुनो, देखो सवाल नंबर 25 क्या है, 12 किलोमीटर 10 मिनट में तय करती है एक ट्रेन, 12 किलोमीटर 10 मिनट में एक ट्रेन तय करती है। फिर यदि वहां एक खंबे को पार करने में 7 मिनट ले, अब आप सोचो जरा थोड़ा सा, जो ट्रेन 10 मिनट में 12 किलोमीटर जाती हो, क्या खंबे को पार करने में 7 मिनट लेगी? वो 7 सेकंड है। वो क्या है? वो 7 सेकंड। सेकंड करो उसको। यदि वहां एक खंबे को पार करने में 7 सेकंड का समय ले, देखो ये रही रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी खंबे को पार करने में कितना समय लेती है? बोलो। 7 सेकंड। कितना सेकंड लेती है? 7 सेकंड लेती है खंबे को पार करने में ये रेलगाड़ी, है ना? ठीक है। अब तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई, चाल 12 किलोमीटर 10 मिनट में, ये चाल है इसकी, दिए ना चाल पीछे 12 किलोमीटर 10 मिनट में, तो किलोमीटर प्रति मिनट बन जाएगी चाल। शांति से आराम से देखो, आराम से ना, आंखें बंद करके देखिए। चाल दूरी बटा समय से बनती है। 12 किलोमीटर 10 मिनट समय में, तो दूरी बटा समय सीधे, या तो इसको हम अलग से सॉल्व करके चाल बनाते, पहले इसको पूरा सॉल्व करके फिर चाल यहां रखते, सीधे यही रख दो ना, सब कट जाएगा सीधे यहीं का यहीं। 12 किलोमीटर 10 मिनट में, और कितना समय? 7 सेकंड। तो चाल 12 किलोमीटर 10 मिनट। अच्छा, इसको सेकंड में बदल लें? बोलो बदल लें? हाँ, तो बदल लेते सेकंड में, है ना? तो सेकंड में बदलते हैं यदि इसको हम, और इस किलोमीटर को मीटर में बदल लें, तो 12,000 मीटर आएगा ये। किलो की जगह किलोमीटर में 1000 मीटर होता है कि नहीं होता? अच्छा, मिनट को क्या लिख ले? 60 सेकंड। क्या लिख ले मिनट को? 60 सेकंड इंटू 7 सेकंड, है ना? 60 सेकंड इंटू 7 सेकंड। क्लियर? अब सुनो, सेकंड से सेकंड कैंसल, 0 0 से 0 0 कैंसल, 6 दूनी 12, 140 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। चलो आगे, 25 के बाद 26 कर चुके होंगे। 27। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? क्या रखे? हाँ, किलोमीटर प्रति घंटे का 5/18 होता है, किलोमीटर प्रति मिनट का नहीं। तो या तो इसको आप घंटे में बदल लो, उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 रख दो, या फिर किलोमीटर प्रति मिनट का रिलेशन बना लो। आपकी स्क्रीन पर ये देखो, किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर में 1000 मीटर होते और मिनट में 60 सेकंड होते, तो किलोमीटर पर मिनट का रिलेशन बना ले मीटर पर सेकंड का। 0 से 0 जाता है, 2 से 50 बार, 2 से 3 बार, 50/3 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर प्रति मिनट को 50/3 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, रिलेशन बन गया। किलोमीटर प्रति घंटे का क्या होता है? 5/18। ये नया रिलेशन बना लो, इसको रख दो, आ जाएगा आंसर। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, 12 किलोमीटर पर मिनट है वो, और इंटू 7 सेकंड। तो किलोमीटर पर मिनट की जगह क्या रख दे हम? क्या बात है, बहुत बढ़िया, मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसल, 3 चौक 12, 207, 140 मीटर। ऐसे भी आ जाए, किलोमीटर मिनट का रिलेशन। जरूरत नहीं है इसकी, बेवजह लोड नहीं लेना है ना, चलने दो गाड़ी आराम से। चलो सवाल नंबर ये 27 पे आ जाए। एक रेल 3 घंटे में 50 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा करती है, ठीक है। उसके पश्चात 2 घंटे के लिए 75 की चाल से यात्रा करती है। कुछ भी नहीं है सवाल तो। 50 की चाल से 3 घंटे 150,
और इधर 150, टोटल 300 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। करो 27 वाला कर लो फटाफट जल्दी से। आओ जल्दी आओ यार फटाफट, थोड़ा सहयोग करो तो आज कर लेते इसको खत्म। नहीं खत्म कहां से कर ले। मिटा दूं इसको, बोलो मिटा दूं क्या? एक रेल 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा करती है। 50 की चाल से 3 घंटे में कितना गया इसने? 150 प्लस 75 की चाल से 2 घंटे में भी कितना गया? 150, तो टोटल दूरी 300। ये आंसर है और क्या है इसमें? क्या है? 50 की चाल से 3 घंटे गाड़ी चलाई, 150 किलोमीटर चल गया, चले गए आप। 75 की चाल से 2 घंटा चलाई तो भी 150 चलेगा। 150 कितना चलेगा? 300। बोलो गए कि नहीं गए? गए 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 गए, मेरे को पता है गए, आप टेंशन मत लो, है ना। अट्ठाईस नंबर का सवाल। दोनों की चाल 90, ट्रक को एक ट्रेन 9 सेकंड में पार करती है, ठीक है, विपरीत दिशा से है, तो 180 की चाल 9 सेकंड, 180 इंटू 5/18, 50 इंटू 450 मीटर आएगा। बहुत शानदार। 28 का आंसर 450 मीटर आएगा। 28 इंग्लिश में थोड़ा सा एरर है, 28 के अंग्रेजी में। 28 की अंग्रेजी में सेकंड लाइन में जो कंबाइंड लिखा ना, वो कंबाइंड शब्द को डिलीट कर दो बस। 28 के इंग्लिश में सेकंड लाइन में कंबाइंड शब्द को डिलीट कर दो आप, बस इतना सा चेंज है। मिटा दो इसको, है ना। हाँ, सवाल नंबर 28। 28 में देखो, एक ट्रेन है और इधर से एक ट्रक है। ये देखो, ये ट्रक है ना, ट्रेन और ट्रक। हाँ, क्या क्या चाल है इनकी? दोनों की 90, इसकी चाल भी 90 और ट्रक की चाल भी 90, दोनों की 90। उसका मतलब है ना, ट्रक और ट्रेन दोनों की चाल 90-90, ऐसा बोलना चाहिए। 9 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं भैया एक दूसरे को। इन 9 सेकंड्स दे विल क्रॉस ईच अदर, है ना। चलो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है? ट्रेन की लंबाई, है ना। ट्रक इज अ पॉइंट। अब कंफ्यूज मत होना, इस सवाल में ट्रक की लंबाई दी है क्या? नहीं दी है। मतलब सवाल का ऐसा भाव है, सवाल का इंटेंशन है कि मेरे को बीच में बोलते हैं आप हर सवाल के बीच में। सवाल का ऐसा इंटेंशन है कि रेलगाड़ी की लंबाई को लंबाई मानेंगे, ट्रक को एक बिंदु मानेंगे। रेलगाड़ी के लिए ट्रक क्या हुआ? एक आदमी जैसा, खंबे जैसा एक पॉइंट। ऐसा सवाल का सोचना और मानना है और कहना है ना, आपको समझना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। नहीं तो फिर आप बोलोगे ट्रक की लंबाई नहीं दी, तो फिर तो आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, आंसर आप निकाल नहीं सकते इसका। यदि आप ये सोचते हो ट्रक की लंबाई नहीं दी है
तो ट्रक की लंबाई यदि कंसिडर कर रहे हो और ट्रक की लंबाई नहीं दी है तो फिर इस सवाल के आंकड़े क्या हो जाएंगे? अपर्याप्त। जबकि ऑप्शन में आंकड़ा अपर्याप्त तो लिखा नहीं होगा, तो फिर आपको क्या समझना पड़ेगा कि ट्रक की लंबाई को क्या माना गया है? 1 पॉइंट। उसकी लंबाई को नहीं लेके सवाल को हल किया गया है। बहुत शानदार विद्यार्थी हो। तो चाल क्या हो जाएगी? 90 90 180। अरे जब विपरीत दिशा में होते हैं तो विपरीत दिशा में चाल कैसे आती है? जुड़ जाती है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इनटू टाइम कितना है? कितना समय है? 9 सेकंड। समय है 9 सेकंड है ना, ठीक है। क्या लिख लूं इसको? इंटू 9 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसल, 18 धाम 180, 18 धाम 450 मीटर। कितनी आएगी रेलगाड़ी की लंबाई? 450 मीटर। 29 वाला सवाल, 29 वाला सवाल क्या आंसर आया? किस किस का है? 20 के। एक क्वेश्चन है कि मतलब कोई भी दूरी दे दी उसने और ट्रेन की भी लंबाई दे दी और उसने बोला कि कितने मिनट में पार करेगी, ट्रेन की लंबाई इसमें जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी? ट्रेन की लंबाई उसमें जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? देखो सुनो एक बात सुनो, मैं बताता हूँ कहानी, मैं बनाता हूँ सवाल। जैसे रेलगाड़ी, सवाल जो बनता है ना, सवाल कहाँ से बनता है? कल्पनाओं में नहीं बनता है सवाल। जो सच है ना वास्तविक दुनिया में, जो हो रहा है, घटित हो रहा है, उसके ऊपर सवाल बनता है। रेलगाड़ी जैसे राजधानी दिल्ली से मुंबई, कितना टाइम लेगी जाने में? क्या रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ेगी उस दूरी में? नहीं जुड़ेगी। अरे नहीं जुड़ेगी, ऑब्वियसली पता होना चाहिए आपको। अरे जैसे रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई जाने में कितना टाइम लेती है, तो दिल्ली से मुंबई की दूरी को क्या समझ रहे हो आप? रेलगाड़ी की लंबाई तो उसके सामने क्या है? 0 है। समझ आ रही बात? तो कभी भी नहीं जुड़ेगा इस प्रकार से। समझ आ रही बात? रेलगाड़ी की लंबाई केवल जोड़ने की बात कब उठती है? जब दो चीजें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो क्रॉसिंग करने में काम क्या है? उनकी लंबाई कोई हो तो क्रॉस करना है, तो वहां तो लंबाई का इंपॉर्टेंस है ना, तो वहां लंबाई आएगी। लेकिन ऐसे लंबाई कभी नहीं जुड़ेगी। कोई क्रॉसिंग कर रहा हो ऐसे करके ये वो, जैसे भी इसमें एक सवाल, जैसे एक रेलगाड़ी आई और मेरे सामने से क्रॉस होके चली गई, कितने टाइम में मेरे सामने से क्रॉस हो गई? तो उसकी लंबाई आएगी ना मेरे सामने आप, तो वो तो लंबाई का यूज होगा ऐसे करके। जब सवाल बनता है ना, सवाल हमारे सामने आता है, तो सवाल को पढ़ के सबसे पहले वो पिक्चर इमेजिन करो, किस पिक्चर पे सवाल लिखा सामने वाले ने। जब वो पिक्चर इमेजिन हो जाता ना, किस पिक्चर पे सवाल बना है, वो घटना सामने आ जाती है, इमेजिन हो जाती है, बस फिर सवाल में कंफ्यूजन नहीं बचता, अपने आप क्लियर हो जाता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है।
हाँ, तो विद्यार्थियों आप क्या कर रहे हो? इतनी देर से क्या कर रहे हो आप लोग? सवाल नंबर 29 पे संघर्ष जारी है आप लोगों का। परिणाम आया कि नहीं आया कुछ? चलो, कितना परिणाम है इसका? 20 मीटर पर सेकंड। देख लेते हैं। 140 मीटर लंबाई की एक रेल, जो रेल 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 कितनी लंबी रेल। अच्छा, रेल को रेल क्यों बोलते हैं? ये रेल क्या होता है? हाँ, वाह यार, बहुत बढ़िया यार, आपका ज्ञान मतलब बिल्कुल सर्वज्ञानी है आप। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी किस चाल से चल रही है? 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है ना। एक अन्य विपरीत दिशा से चल रही 160 मीटर लंबी दूसरी रेल, ये देखिए, अन्य विपरीत दिशा से आ रही है 160 मीटर लंबी दूसरी रेल। ये क्या हवाई जहाज उड़ रहा है क्या? एयरपोर्ट बन गया क्या? अभी हवाई जहाज की आवाज आई थी ना ऐसे करके उड़ने की। नहीं, ऐसा नहीं यार, मेहनत करके भगाते कई लोग, ऐसा नहीं है। कम लोग होते हैं, उनका परसेंटेज कम होता है। मेहनत करके गाड़ी भगाने वालों का परसेंटेज कम होता है, बहुत कम होता है। 160 मीटर, इधर देखो आप भावनाओं में न बहें, सवाल पर दृष्टि बनाए रखें। 140 मीटर की लंबाई 30 की चाल से 160 मीटर की लंबाई, इसकी चाल हमें पता नहीं है, जो कि हमें ज्ञात करना है। बट ये दोनों ने एक दूसरे को जो क्रॉस किया, ये क्रॉसिंग कितने सेकंड में हुई? 6 सेकंड में मात्र, है ना। चलो, तो अब एक ही क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग की चाल 30 मीटर पर सेकंड प्लस x है। क्या है चाल? विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है 30 मीटर पर सेकंड प्लस x। इसको कभी भी 30 प्लस x पर मीटर पर सेकंड ऐसे नहीं लिखना है, समझ आ रही बात? हमेशा इसको कैसे लिखना है? 30 मीटर पर सेकंड प्लस x। मैंने बताया था ना, इसके ऊपर नहीं थोपना आपको, इसकी यूनिट अभी हमें नहीं पता। ऐसा लिखना बिल्कुल गणित की दुनिया में मतलब बहुत ही गलत है, कोई शब्द नहीं उसके। तो चाल 30 मीटर पर सेकंड प्लस x अकेला, उसकी कोई यूनिट नहीं है ना। अच्छा, समय कितना इस क्रॉसिंग का? 6 सेकंड। और डिस्टेंस क्या है इस क्रॉसिंग का? 160 प्लस 140 300। बोलो है क्या? दूरी कितनी है? 300। तो ये लगाया हमने फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी है भैया 300 मीटर। कितनी दूरी है? 300 मीटर। अच्छा, व्हाट इज चाल? 30 मीटर पर सेकंड प्लस x। एंड व्हाट इज टाइम? 6 सेकंड। चलो, 6 से ये 300 कितनी बार जाएगा? 50 बार। तो बताओ, 30 मीटर पर सेकंड प्लस x, ये सेकंड नीचे आ जाएगा, मीटर के नीचे क्या आ जाएगा? सेकंड। यूनिट भी इधर उधर जाती है पूरी ना, उड़ती नहीं है ऐसे। ये सेकंड यहाँ आ जाएगा, तो 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा बटे में। तो बस अब मीटर पर सेकंड में आ जाएगा x। और क्या, 50 में से 30 गया तो x का मान 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x विल बिकम 20 मीटर पर सेकंड। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 20 मीटर पर सेकंड। इसके बाद 30 करना नहीं है, गड़बड़ है, पूरा गलत है वो, है ना। 30 छोड़ दो। 31 कर लिया हमने, 32 करना है। हाँ, 20 मिनट आएगा। तीस को छोड़ दो, मत करो, उसमें मैं करेक्शन करवा दूंगा थोड़ा सा, तो आ जाएगा फिर आंसर उसका। और हिंदी भी नहीं है उसका, वो नॉर्मली क्वेश्चन है, इजी वाला जो हम किए हैं पहले। 31 हम कर चुके हैं, 32 अभी नहीं करना है, पहले 33 पे आएंगे, 33 पर। 33 पे आएंगे सीधे आप पहले।
हो गया क्या? अरे बोलिए विद्यार्थियों, ये कर लिया कॉपी आप लोगों ने? चलो 33 पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 33। इसको मिटा दूं क्या? बोलो ना, रफ कर दूं इसको, है ना? रफ कर देता हूं। हाँ 33 का पता नहीं मेरे को क्या है। 60 की चाल 600 किलोमीटर, 10 घंटे तो ये हो गए। 50 के बाद रुकेगा, 11 बार रुकेगा, 10 घंटा 22 मिनट, ए आएगा। सही है। सवाल नंबर 33। एक रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की यात्रा 60 की चाल से तय करती है। इधर देखो, 600 किलोमीटर की यात्रा किस चाल से तय करती है? 60 की चाल से, है ना? 600 किलोमीटर की यात्रा 60 की चाल से। क्लियर? अब आप भी जानते हो कि 600 किलोमीटर 60 की चाल से 10 घंटा लगेगा। ट्रेवल टाइम प्लस स्टॉप टाइम, यात्रा का समय प्लस रुकने का समय, यात्रा का समय प्लस रुकने का समय, है ना? ठीक है, इस प्रकार आएगा टोटल टाइम। ठीक है, अब 600 किलोमीटर 60 घंटे में 10 घंटे, तो यात्रा का समय, चलने वाला समय, क्योंकि यात्रा कैसी है, हर 50 किलोमीटर के बाद 2 मिनट रुका है वो। ये 600 किलोमीटर कैसे तय किया उसने? हर 50 किलोमीटर के बाद कितना रुका है वो? 2 मिनट। हर 50 किलोमीटर के बाद कितना रुका है? 2 मिनट। तो समय जो खर्च हुआ वो 2 प्रकार से हुआ समय खर्च। एक तो चलने में लगा समय और एक रुकने में लगा समय। तो चलने का समय प्लस रुकने में जो समय खर्च हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तब जाके टोटल समय कितना खर्च हुआ आ जाएगा। तो चलने का समय 60 की चाल से 600 किलोमीटर 10 घंटा लगेगा चलने का। ठीक, बोलो लगेगा 10 घंटा। अब रुकने का कितना है वो देख लेते हैं। हर 50 किलोमीटर में रुक रहा है, तो 600 में 50 किलोमीटर 12 सेट आएंगे। 12 सेट 600 में 50 रुपए के कितने नोट है? 600 में 12। नोट में समझ जाते लोग सब। किसी कुछ ना समझ में आए ना तो नोट का नाम ले लो, सब समझ में आएगा। इधर देखो 50, सच बोल रहा हूं मैं। इधर देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 हो गए 50 किलोमीटर के 12 सेट। अब आप ठीक से देखिए, 50 किलोमीटर के 12 सेट है, लेकिन रुकना केवल 11 बार होगा। एक यहां रुकेगा, एक यहां रुकेगा, एक यहां, 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 एक यहां। देखो 11 बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार। बताओ 11 बार रुकेगा कि नहीं रुकेगा? सेट 12 है बट रुक कितनी बार रहा है? 11। तो इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए आगे काम करना इस प्रकार के सवाल में। जितने सेट होते हैं उससे कम बार रुकना होगा बीच में। पकड़ पा रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर के 2 सेट है। माना कि 100 किलोमीटर की यात्रा है और हर 50 किलोमीटर में एक बार रुकता है, तो 100 किलोमीटर की यात्रा में बताओ एक ही बार रुकना होगा क्या? 100 किलोमीटर की यात्रा है और 50 किलोमीटर का एक सेट है, तो बताइए एक ही बार रुकना होगा कि नहीं होगा? तो 2 सेट में एक बार रुकना हो रहा है, तो 12 सेट में 11 बार रुकना होगा कि नहीं होगा? और हर एक बार में 2 मिनट, तो 11 बार 2 मिनट, 11 दूनी 22 मिनट रुकने में खर्च कर दिया उसने। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? हर बार में 2 मिनट, तो 11 बार में 11 दूनी 22 मिनट रुकने में खर्च किया। अच्छा 10 घंटा समझ में आया कैसे आया? 60 की चाल से 600 जाओ ना आप,
प्रति घंटा 60 करके 10 बार में 600 किलोमीटर होगा 10 घंटे। मतलब ये सोच लो इंदौर से मुंबई जा रहे हो आप, एग्जैक्ट पिक्चर बन गई। 600 किलोमीटर, इंदौर से मुंबई का सफर 600 किलोमीटर, आप चाहो तो जा सकते हो गाड़ी से। 60 की चाल जाओगे 10 घंटे में पहुंच जाओगे आप, लेकिन 10 घंटे में पहुंचते नहीं है, 12 घंटे लग जाते। तो कितना मिनट, सवाल पे ध्यान दो, खोना नहीं इधर उधर। 10 घंटा 22 मिनट। तो आंसर आएगा 10 घंटा 22 मिनट। क्या आएगा? 10 घंटा 22 मिनट। समझ आ रही बात? ये समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? एक मिनट रुको, कहाँ समझ में नहीं आया बताओ मेरे को, कहाँ नहीं आया बताओ ना। आ गया? वे कोई बोला था ना किसी को समझ में नहीं आया, किसके ऐसा? बंदर वाले जैसा? अरे नहीं यार, उसमें क्या ना, उसमें नेगेटिव वर्क होता है, नेगेटिव। सही है, कहाँ आ रहा था वो? हाँ, फिसल के नीचे आ रहा था। तो आप आए थे उस दिन, बंदर वाले दिन? वाह यार, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल नहीं था उस दिन? चलो, हाँ नहीं, उसके ऐसा नहीं, उसमें क्या था, नेगेटिव वर्किंग थी, नेगेटिव। उसमें टारगेट बनाना पड़ता था, यहाँ वो लोड नहीं है, सरल चीज है। ये सवाल आपको समझ आया कि नहीं आया? मेरे को बोल दो। ऐसा सोचो मैं अकेला ही सुन रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा, आपकी मेरे कान में बोल दो, बोला आया कि नहीं आया समझ में? बताओ, आया समझ में ये? हाँ, 22 मिनट कैसे आया? देखो, रुकने में 2 मिनट के लिए रुकता है हर बार, वो है ना, हर बार 2 मिनट के लिए रुकता है। कितनी बार रुका है वो टोटल? 11 टाइम्स, 11 बार रुका है, हर बार 2 मिनट, तो 11 बार में टोटल 22 मिनट रुकने में टाइम स्पेंड हुआ ना उसका। आया समझ में? अच्छा, 11 टाइम्स रुका है, ये कैसे समझ में आता है? हाँ, तो ऐसा बोलो ना, देखो 600 किलोमीटर है, क्वेश्चन में लिखा है 50 किलोमीटर के इंटरवल पे रुक रहा है, तो 600 में 50 किलोमीटर के कितने सेट आएंगे? 12। 600 में 50 किलोमीटर कितने टाइम आएगा? 12 टाइम्स। समझ आ रहा है ना? तो 50 किलोमीटर कितनी बार है? 12 बार। जब 50 किलोमीटर 12 बार लोगे तो बीच में स्टॉप कितनी बार होगा? 11 बार, 11 टाइम्स, है ना। जैसे मान लो 50 किलोमीटर 3 बार है, तो 3 बार 50 किलोमीटर में रुकना कितनी बार हो रहा है? 2 बार। वैसे ही 12 बार 50 किलोमीटर है, तो 12 बार में रुकना कितने टाइम्स होगा? 11 टाइम्स, है ना। कैसे पता चलेगा? 600 में आप 50 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 12 टाइम्स। 50 किलोमीटर में रुक रहा है ना वो, तो 600 में 50 से भाग दे दो, कितनी बार 50 है? 12 बार। तो 12 बार 50 में रुकेगा कितनी बार? 11 बार, तो 22 मिनट, है ना। चलो सवाल नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। 34 कितना आ रहा है? 50। ये ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, है ना, बहुत करवाए ये वाले सवाल तो मैंने। इसको मिटा दूं क्या? बोलो मिटा दूं क्या? ये इधर पे आप बहुत दिन बाद आए हो, आपके पीछे जस्ट बहुत दिन बाद आए हो आप, हैं? कहाँ गए थे? घर गए थे, काम था कोई? अच्छा ठीक है, इसको मिटा दूं क्या? सवाल नंबर 34 सवाल ऐसा है, दो व्यक्ति एक ही समय पर स्थान ए से जिसका गणित कमजोर है उसको बार बार घोटने की जरूरत है। समझ आ रही बात? सुन लेना, जिसका भी गणित कमजोर है, मेरे को सबके बारे में पता है, मैं उन्हीं से बोल रहा हूं। जिसका गणित कमजोर है बार बार आपको घोटना है। समझ आ रही बात? बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इससे दूर होगी आपका डर। इन्हीं सवालों को बार बार करते रहो कंटिन्यूसली। बस वो बोला था ना एक दोहा उन्होंने इस दिन, करत करत अभ्यास
ए और बी, वो है ना एग्जाम्पल, वो रस्सी कुएं में वो रस्सी चलती, मेरे को बोलने दो ना पहले, रुको। कुएं में जो रस्सी होती ना, रस्सी कितनी नाजुक होती, पत्थर कितना मजबूत होता है, लेकिन वो नाजुक रस्सी भी बार बार करके पत्थर को घिस सकती है, सोचो आप। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इंसान कितना कमजोर हो मैटर नहीं करता, वो जो चीज कर रहा है वो कितनी बड़ी है मैटर नहीं करता। कमजोर आदमी भी बहुत बड़े उद्देश्य को लगातार करता रहेगा तो वो भी एक दिन हो जाएगा। समझ में आई बात? ए और बी, चलो इधर ध्यान दो। वे दोनों एक ही समय पर स्थान बी पर पहुंचते हैं। सवाल नंबर 34, ए से बी, है ना। अब सुनो कहानी कैसे इस सवाल की। दो व्यक्ति एक ही समय पर स्थान ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय पर, है ना। दो व्यक्ति, मान लो दोनों व्यक्ति ठीक 12 बजे निकले। दोनों व्यक्ति ठीक कितनी बजे निकले? 12 बजे निकले, है ना, ठीक है। दो व्यक्ति एक ही समय पर स्थान ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करते हुए दोनों एक ही समय पर स्थान बी पर पहुंचते हैं। ये तो चमत्कार हो गया भैया, ये गलत है, मैं नहीं मान रहा इनकी बात, बताता हूं मैं क्यों। एक की चाल 20 है, एक की चाल 25 है। जब इन दोनों की चाल अलग है तो ये एक साथ निकल के एक साथ पहुंचे, संभव ही नहीं है ऐसा। तो जिसकी चाल ज्यादा वो पहले पहुंचेगा। अरे सोचो ना, अरे रुको ना, वो तो मेरे को भी पता होगा, आप भी समझ रहे हो। मेरे को कहानी बनाने दो ना थोड़ी अभी। हाँ इधर देखो, तो दोनों एक ही समय पे निकलते 20 और 25 की चाल से। अब सवाल ऐसा है, जब इनकी चाल अलग अलग है तो ये एक समय पे पहुंचना संभव कैसे हुआ? इसको पहले पहुंच जाना चाहिए, उसको लेट आना चाहिए। लेकिन ये दो दोस्त हैं, बहुत गहरी दोस्ती इनकी, बहुत भयंकर गहरी दोस्ती है। ये पैसे वाला दोस्त है और ये बेचारा गरीब दोस्त है। ये पैसे वाला है और ये गरीब है। मतलब वो कृष्ण और सुदामा वाली थी ना कहानी, वैसी ही बस है, ठीक है। इधर देखो, मतलब ये नॉर्मल लो आप, सामान्यतः ये बहुत पैसे वाला आदमी और ये बहुत गरीब आदमी। समझ आ रही बात? क्लियर? ये साइकिल से जा रहा है और इसके पास बाइक है। क्या है इसके पास? अब सुनो मेरी बात, इतनी गहरी दोस्ती है कि वो लगातार पूरे रास्ते भर में वो गरीब आदमी, गरीब दोस्त इसका साथ देने की कोशिश कर रहा है लगातार। सोचो कितनी तेजी से साइकिल भगा रहा होगा। 20 की चाल से साइकिल कोई धीमे थोड़ी ना चला, बहुत तेजी से भगा के किसका साथ दे रहा है? बाइक वाले का। और बाइक वाले का संघर्ष देखो आप बेचारे का, 25 की चाल से चला रहा है लगातार। ये तो नॉर्मल स्पीड कम से कम 35-40 तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 25 की चाल से चला रहा कि नहीं चला रहा? मतलब वो अपनी बाइक की चाल धीमे करके इसका साथ दे रहा है और वो साइकिल से तेज दौड़ रहा है। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब क्या हुआ, होना तो ये चाहिए दोनों एक ही समय पे पहुंचे। एक ही समय पे पहुंचे, माना कि कोई भी टाइम मान लेते, दोनों कितनी बजे पहुंचे? 2 बजे मान लेते हैं। एक ही समय कितनी बजे पहुंचे? 2 बजे। ओरिजिनल डेटा नहीं है ये, 12 बजे और 2 बजे हमारा माना हुआ है ना, ठीक है। तो दोनों 2 बजे पहुंचे माना, ठीक है। ऐसा कब संभव हो सकता है? जब ये रास्ते में रुके, है ना। दोनों एक ही समय पे निकल के, वैसे तो इसको जल्दी पहुंच जाना चाहिए, लेकिन सवाल बोल रहा है दोनों एक साथ निकल के एक ही समय पे पहुंचे, अलग अलग चाल होने पर भी। इसका मतलब यही है कि जिसकी चाल ज्यादा है वो बीच में रुकते रुकते चला होगा। सवाल में बोला गया है कि जिसकी चाल ज्यादा है वो रास्ते में कितने टाइम रुका? आधा घंटा रुकने में बर्बाद किया उसने। आधा घंटा किसमें बर्बाद किया? रुकने में। यदि ये आधा घंटा न रुकता तो कितनी बजे यहां पे लग जाता? कहानी नहीं समझ में आई, फिर से कहानी बोलता हूं। ये 20 की चाल से 25 की चाल से, है ना, समझो बात। यदि आपको समझ में आया, आपके अंदर से उत्तर आता। मैंने पूछा उसको, इधर ये 20 की चाल है और ये 25 की चाल, दोनों एक ही समय पे निकले, एक ही समय पे पहुंचे, ऐसा पॉसिबल नहीं है? नहीं है ना पॉसिबल? हाँ तो करो। नहीं है ना, क्योंकि चाल अलग है तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल बोल रहा है ऐसा हो गया, तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि सवाल ने बोला है कि जिसकी चाल ज्यादा है वो बीच में रुक रुक के उसका साथ दिया कि नहीं दिया? अरे हाँ तो करो ना। जिसकी चाल ज्यादा है उसने रुक रुक के इसका साथ दिया कि नहीं दिया? समझ आ रही बात? अच्छा, कितने टाइम रुका है रास्ते में? आधे घंटे रुका। ये रास्ते में आधे घंटे रुका, तब जाके दोनों 2 बजे पहुंचे एक साथ। यदि ये रास्ते में आधे घंटे न रुकता तो कितने बजे यहां पहुंच जाता? 1:30 बजे। 1:30 बजे पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता?
रास्ते में आधे घंटे रुका तब 2 बजे पहुंचाओ। यदि रास्ते में न रुकता तो नीचे वाला 1:30 बजे पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता? बोलो पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता? आधे घंटे न रुकता तो आधे घंटे पहले उससे लग जाता कि नहीं लग जाता स्टेशन पे? तो सच्चाई क्या है कहानी की कि दोनों के पहुंचने में आधे घंटे का डिफरेंस है क्या? बोलो है क्या? हम इस सवाल को कुछ यूं लेंगे कि कोई भी रास्ते में रुका नहीं है। हम इस सवाल को किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे कि रास्ते में कोई भी रुका नहीं है, वो भी सीधा गया, वो भी सीधा गया। यदि दोनों को बिना रुके चला दे तो दोनों के द्वारा लिए गए समय में आधे घंटे का फर्क पड़ेगा क्या? बस ये फर्क समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। यदि इन दोनों इंसानों को बिना रुके चला दे ऐसे भी तक, तो इनके द्वारा खर्च किए गए समय में आधे घंटे का डिफरेंस है कि नहीं है? अरे बोलो ना, है कि नहीं? बिना रुके यदि ये पूरी यात्रा करे तो दोनों के द्वारा लिए गए समय में आधे घंटे का डिफरेंस है कि नहीं? बताओ। बस यही चाहिए हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हम इस सवाल को ऐसा नहीं मानेंगे कोई रुका बीच में, हम नहीं मानेंगे। हम बस ये मानेंगे कि वो भी लगातार चला, वो भी लगातार चला। हम ये मानेंगे कि नीचे वाला पहले वाले से आधे घंटे पहले पहुंचा। समझ आ रही बात? और दोनों के द्वारा लिए गए समय में आधे घंटे का डिफरेंस है। ऐसे सवाल आप कर चुके हो। 20 की चाल है, 25 की चाल है, 20 की चाल 25 की चाल, एलसीएम से डिस्टेंस बना ले, बताओ 100 यूनिट बनेगा? याद करो उस महान गौरवशाली इतिहास को हमारे 2-3 दिन के। 20 और 25 का एलसीएम क्या आएगा? 100। दूरी 100 बन गई। 20 पंजे 100, 25 चौक 100, लिए गए समय का अंतर 1 यूनिट बराबर आधा घंटा है कि नहीं है? 1 बराबर आधा तो 100 का आधा 50 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। देखो भूल गए, सबके सब भूल गए। ऐसे यदि आप 4-5 दिन का भूल जाओगे तो आप एक बार तर्क लगाओ कि आप 4-5 महीने का इतने सारे टॉपिक कैसे याद रखोगे एक टाइम में एग्जाम में? जो भूल गए हैं उनसे बोल रहा हूं, है ना? जो नहीं भूले बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप प्लानिंग करो कि आपको भूलना नहीं है टॉपिक। नहीं भूलने की प्लानिंग नहीं करी तो बह जाएंगे टॉपिक तो सब। अगले दिन का याद नहीं रहता। हम कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है। एक दिन का ही दूसरे दिन याद नहीं रहता है तो इतना सारा काम संघर्ष करना पड़ेगा। मेमोरी के अंदर सेव रखने के लिए सारी पड़ी हुई चीज़ों का आपको तपस्या करनी पड़ेगी हर दिन। 1 बराबर आधा घंटा तो 100 का आधा कितना आएगा? 50 किलोमीटर। ये समझ में आया आपको? पहले ये बताओ मैं। इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस आधा घंटा है क्या? बोलो। चाल का इंटू चाल का डिफरेंस 20 इंटू 25 और 20-25 का अंतर 5 आ जाएगा। यहां से आंसर सीधे डिस्टेंस। चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस 2 2.5 20, 5 पंजे 25, 5 धाम 50, डिस्टेंस बराबर 50 किलोमीटर। ये सूत्र भी मैंने आपको बताया था, है ना? ये तरीका बताया था मैंने आपको डिस्टेंस निकालने का। याद आ रहा होगा आपको, मेरे को पता है। यू कैन गो थ्रू बाय रेशियो एज वेल इफ यू वांट। नहीं बताएंगे हिंदी में क्या है, नहीं बताएंगे। चाल 20 से 25, अरे ऐसे वाला नहीं बताया था क्या मैंने? ऐसे बताया था ना, ऐसे करके बताया था कि नहीं बताया था? फिर 5 से 4, 1 बराबर आधा घंटा तो 4 बराबर 2 घंटा तो 25 दूनी 50। कोई समझ में आई थोड़ी नहीं है। आप इससे और इससे करो जो बताया था, मत जाओ उस पे, है ना? जल्दी कॉपी करो इसको फटाफट से। कैसी? नहीं वो चाल कम कर रखी ना उसकी। नहीं नहीं इससे भी कम रहती थोड़ी शायद। और वो पंखे का कलर ग्रीन रहता है, हरा। वो हरा वाला लाइट कलर जो है, ग्रीन वो वाला। हाँ इसको कॉपी करिए जल्दी से। एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से जब तय करते, वो वाला टास्क है ये, जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इसके, है ना?
हो गया क्या? बोलो हो गया ये? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 35 नंबर का सवाल, आ जाओ 35 पे। इसको रफ कर दूं क्या? रफ कर दूं क्या इसको? है ना? सवाल नंबर 35। दो व्यक्ति ए और बी अलग अलग प्लेस से एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं ना। ये ए चल रहा है और इधर से कौन चल रहा है? ये बी चल रहा है। एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। इनकी गतियों का अनुपात 3/5। स्पीड का रेशियो क्या है? 3 से 5। ये इनकी स्पीड का रेशियो है ना। ये 3 की चाल से तो एक प्रकार से 5 की चाल से तय की गई दूरी का अनुपात क्या है? सेम आ जाएगा, सीधे सेम आएगा। मिलने तक, अच्छा मिलने तक का समय तो सेम होता है। ये ऐसा सवाल करवाया था वो 160 140 8 से 7 के रेशियो वाला, सबसे पहला सवाल आज का शायद। अच्छा, चाल बराबर दूरी बटा समय, फिर से समझाता हूं। देखो एक चीज 2 बार समझो तो फायदा मिलता है। अच्छा, मिलने तक का समय तो सेम होता है, तो चाल सिर्फ दूरी पे निर्भर है, समय पर निर्भर नहीं। चाल दूरी पर निर्भर है और दूरी किस पर निर्भर है? चाल पर। तो चाल का रेशियो दिया है 3 से 5। चाल का अनुपात 3 से 5 है, तो जैसी चाल बराबर में वैसी की वैसी दूरी। तो चाल का रेशियो 3 से 5 है, तो दूरी का रेशियो भी क्या आ जाएगा? सीधे सीधे 3 से 5, है ना। अच्छा सवाल है 36। पहिया, टायर चलाया हो बचपन में आपने? टायर चलाया कि नहीं चलाया? लकड़ी लेके टायर भगाया कि नहीं भगाया? हाँ, 36 का नहीं, शायद गलत नहीं है, सही है। क्या हुआ? ये समझ में आया आप लोगों को कि कोई बेसिक तरीका कुछ लगाने की कोशिश करो जबरदस्ती? उसमें कुछ बेसिक XY लगाऊं क्या? लगा देता हूं, मेरे को सब पता है। देखो इधर चाल का रेशियो 3 और 5 है, तो इनकी चाल मान लेते हैं हम 3x और 5x। या फिर सीधी सी बात है यार, दूरी का रेशियो निकालना है ना। दूरी चाल गुणा समय से आती है। अच्छा, इधर की चाल कितनी है? 3 और समय कितना है? t। तो इधर की दूरी 3t हो गई क्या? दूरी चाल गुणा समय से आ गई 3t। और इधर की दूरी भी चाल गुणा समय से आएगी, तो इधर की दूरी कितनी हो गई? चाल कितनी है? 5 और टाइम कितना है? t। इधर की दूरी 5t हो गई। तो चलो भैया, दूरी से दूरी का रेशियो, तो 3t से 5t का रेशियो निकालना है। बताओ ये डिस्टेंस है कि नहीं है? इधर का डिस्टेंस 3t, उधर का डिस्टेंस 5t, t से t कैंसल, दूरी का रेशियो 3 से 5 आएगा कि नहीं आएगा? ये बिल्कुल बेसिक सा तरीका फॉर्मूला लगा के, है ना। हो गया क्या ये? चलो 36 पे आते हैं। टाइम कहाँ से हो गया? 20 मिनट बाकी है। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दूं इसको, है ना।
मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 36। एक पहिए की त्रिज्या, टायर चलाना में जमीन पर है ना, ये देखो ये पहिया, कोई भी पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता? कोई भी पहिया एक चक्कर काटने पे जमीन पे कितनी दूरी तय करता? जितनी उसकी परिधि है उतनी ही दूरी जमीन से सट के तय करेगा। परिधि 2 पाई आर है, तो कोई भी पहिया एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा? बोलो करेगा कि नहीं करेगा, है ना। अब एक चक्कर में इतनी दूरी, यदि उस पहिए ने टोटल 2 चक्कर लगाए तो टोटल दूरी इंटू 2 करके आ जाएगी क्या? यदि उस पहिए ने 2 चक्कर लगाए होते टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस d का वैल्यू इंटू 2 करके आ जाएगा। यदि 3 चक्कर लगाए होते तो टोटल दूरी इंटू 3 करके आ जाएगा। यदि 4 चक्कर लगाए होते तो टोटल दूरी इंटू 4 करके पता लग जाएगा टोटल दूरी कितने तय की। यदि 5 चक्कर लगाए होते तो टोटल दूरी इंटू 5 करके आ जाती, लेकिन हमें नहीं पता कितने चक्कर लगाए, हम मानेंगे n चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? n। तो कोई पहिया n चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 2 पाई आर एन। अरे 2 पाई आर एन, तो कोई पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? बताओ 2 पाई आर एन दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा? समझ आ रही बात है ना। तो कोई भी पहिया एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो है 2 पाई आर एन। क्लियर है? इतनी बात है ना। ये फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों को? बोलो आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला है, ये क्या है? एक फॉर्मूला है। जब भी पहिए वाला सवाल आएगा ये फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं ना। अब इस फॉर्मूले में कितने मेंबर है? 3। कितने लोग हैं? 3। आर, एन और डी। कितने मेंबर इस फॉर्मूले में? 3। आर, एन और डी। समझ आ रही बात? इन 3 में से सवाल कैसे बनेगा? इन 3 में से किन्हीं 2 का मान सवाल आपको देगा और कोई एक का वैल्यू आपसे पूछे। क्या मांग सकता है वो आपसे? चक्कर कितने लगाए ये बता दो, एन का मान निकालने को बोल सकता है। त्रिज्या दे दे, डिस्टेंस दे दे, एन का मान निकालने को बोल सकता है। या फिर चक्कर दे दे, कितने चक्कर लगाए, दूरी दे दे, त्रिज्या निकाल लो। या फिर त्रिज्या दे दे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, चक्कर कितने लगाए वो दे दे, दूरी मांग ले। कुछ भी मांगा जा सकता है ना। इस फॉर्मूले को थोड़ा और बढ़ाओ तो दूरी किससे बनती है? चाल गुणा समय से। बोलो बनती कि नहीं बनती? तो इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, दूरी किससे बनती? चाल गुणा समय से। तो इस सवाल में चाल और समय दिया जा सकता है आपको, जिसको आप यहां पे रख सके और क्या बन सके? दूरी। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? सीधे सवाल आपको दूरी ना दे, क्या दे दे? चाल। और क्या दे दे? समय। तो चाल और समय भी रख दोगे, यहां पे रख दोगे कि नहीं रख दोगे? बन जाएगी दूरी, है ना। तो सीधे दूरी भी दी जा सकती है और सीधे चाल और समय दिया। जब चाल और समय दे दे तो कंफ्यूज मत होना कि चाल और समय तो सर इसमें रखने का है ही नहीं। तो दूरी चाल गुणा समय से ही तो बनती है, तो चाल और समय रखोगे तो अपने आप दूरी बन जाएगी। समझ आ रही बात? तो इस फॉर्म में भी डेटा दे सकता है सवाल आपको, इस फॉर्म में भी दे सकता है। चलो इस सवाल की ओर दृष्टि बढ़ाएं। पहिए की त्रिज्या 50 है। चलो भैया पहिए की त्रिज्या क्या है? 50। तो आर का मान कितना है? 50, है ना। तो आर का मान रख दे 50 सेंटीमीटर। पहले देख ले क्या क्या दिया है। त्रिज्या 50 दी है और प्रत्येक पहिया 5 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? टाइम दिया है 5 मिनट। देखो जो मैं बोल रहा था वही कर दिया सवाल वाले ने। टाइम दिया है 5 मिनट और चाल कितनी दी है? 132 किलोमीटर प्रति घंटे। समय दिया, चाल दी, त्रिज्या दी। समय दिया, चाल दी, त्रिज्या दी। निकाल लोगे एन का मान? समय दिया, चाल दी, त्रिज्या दी, एन का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो या तो आप ये करो इस सवाल को कि चाल इंटू समय करके फॉर्मूले से दूरी पहले से निकाल लो, फिर सीधे दूरी रख दो यहाँ पे, या फिर सीधे उस फॉर्मूले में पूरा डाटा छाप दो और उसी में पूरा हल करके इनका मान निकाल लो। समझ आ रही बात? तो काम करें उसी में लगा दे सीधे सब कि चाल इंटू समय करके दूरी निकाल लें। दोनों से कर लेंगे, दोनों से कर लेंगे, है ना, दोनों से। ठीक है चलो। तो ऐसा है कि 2 पाई आर एन बराबर डी।
या फिर ये सूत्र 2πRN बराबर स्पीड इंटू टाइम। चलो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, चाल दूरी समय में जब भी वैल्यू रखो यूनिट के साथ रखो। किसके साथ रखो? किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर भी लिखो, किलोमीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति सेकंड भी छापो। समझ आ रही बात? चलो अच्छा, पाई क्या होता है? 22/7। त्रिज्या क्या दी है? 50 के साथ क्या लिखूंगा? सेंटीमीटर इंटू एन। चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे। समय क्या है? 5 मिनट। अब समस्या ही समस्या, मीटर पर सेकंड में चेंज करके पहले इधर काटना पड़ेगा इसको। ये जो काम करते हैं वो काम करना पड़ेगा ना यहाँ पे हमको, है ना। चलो तो चलते हैं आगे। अलग से दूरी निकाल के कर लेते तो आपको इतना नहीं करना पड़ता, बार बार ये पूरा रिलेशन लिखना पड़ेगा ना एक एक चीज चेंज करने के लिए। तो एक काम करो, इसको अलग से निकाल के रख ले। क्या इधर पे निकाल लेते हैं, आप चाहो वहां निकाल लेना। दूरी बराबर 132 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5 मिनट। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने जा रहा हूं। 5/18 मीटर पर सेकंड इंटू 5 मिनट को 5 इंटू 60 सेकंड लिख सकते हैं क्या? बोलो। मिनट को 60 सेकंड लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो 5 इंटू 60 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसल, 6 तिया 18, 6 धाम 60, 3 से 132 उड़ेगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44। 44 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 और मीटर किस में आया? मीटर में, है ना। 44 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 मीटर। इसको गुणा करोगे ना तो ये आएगा शायद 44 पंजे 220, 220 पंजे 1100, 11,000 मीटर आएगा। ये कितना आएगा? ये दूरी 11,000 मीटर। तो सीधे रख देते हैं 11,000 मीटर, है ना। 2 गुणा 22/7 इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू एन। ध्यान रखना किस में आया है? यूनिट का गड़बड़ कर दिया तो मतलब ही नहीं है फिर हल करने से। यूनिट का गड़बड़ नहीं कर सकते आप। इधर देखो आप, यहां से मीटर कहां से आया पता है? ये देखो, ये सेकंड में बदला आपने तो इसको भी सेकंड में बदलना जरूरी था, तभी तो सेकंड कट पाएगा ना। ये मीटर पर सेकंड आया तो यहां भी मिनट को किस में बदलना है? सेकंड में, तभी सेकंड कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ। तो आ जाएगा 11,000 मीटर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा 11,000 मीटर? आप तो कुछ बोल नहीं रहे हो। अब इधर सुनो मेरी बात, इधर सेंटीमीटर है इधर मीटर है, फिर गड़बड़ है। गड़बड़ है ना फिर से, यूनिट दोनों सेम होनी चाहिए। तो इस मीटर को सेंटीमीटर कैसे बनाओ? मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। चलो 2 गुणा 22/7 इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू एन बराबर 11,000 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब कटेगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, क्योंकि चक्कर निकालना है ना, नंबर ऑफ चक्कर कितने लगाए। तो चक्कर की कोई यूनिट थोड़ी ना होती है, तो यूनिट तो पूरी कटेगी ना। चक्कर की कोई यूनिट थोड़ी ना होती है कि 2 सेंटीमीटर कितने चक्कर लगाए तो 5 सेंटीमीटर। चक्कर 5 सेंटीमीटर में थोड़ी ना आएगा, तो यूनिट तो कटेगी पूरी। घबराइए नहीं बिल्कुल भी, टेंशन नहीं लेना। इधर देखो काट देते हैं। 50 से 100 कितनी बार जाएगा? 2 बार। और ये 2 से 2 गया, ये देखिए 22 से 11,000 जाएगा 500 बार। वेरी गुड। 500 इंटू 7 3300 उत्तर आ गया आपका। आखिर हम सफल हुए, हमने उत्तर की प्राप्ति कर ली। ऑप्शन सी। ये सवाल जितना दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, समझा रहा हूं इसलिए बड़ा है। यदि मेरे को करना होता तो मैं एक लाइन में खत्म कर देता, सीधे वहीं की वहीं यूनिट चेंज करके सीधे छापता, उड़ा देता सब। तो उस नजर से देखें इसको, है ना। हाँ, अभी सवाल नंबर 32 बच रहा है पीछे हमारा। क्या टाइम हो गया? 6:30 बज गए, 2 मिनट बाकी है। क्या बात कर रहे हो? नहीं 40 तो नहीं हुए, रहने दो यार।
37-38 हुए होंगे। हाँ वही तो बोलूँ ना, 40 एग्जैक्ट नहीं हुआ, मुझे पता है। हाँ 1 मिनट बाकी ना अभी। ठीक है चलो, है ना, कल कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। इसको कॉपी करके जाना।